बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम क्या है, इस विषय पर ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे आशा है आपकी जानकारी में कुछ इजाफ़ा होगा। इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है। इस्लाम को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक का संबंध ईमान व अखलाक अर्थात मान्यता एवं नैतिकता से है, मेटाफिज़िक्स एंड एथिक्स, और दूसरे का संबंध कानून से है। ईमान के अंतर्गत कुछ तथ्य हैं जिनको हमें मानना है और अपनी नैतिक शुद्धि करनी है। यह है दीन की बुनियाद है। अल्लाह के सारे नबी असल में इसी मकसद के लिए आए हैं, अर्थात इंसान को उन बातों के बारे में बताया जाए जिनको वह अपने आप नहीं खोज सकता। उसे बताया जाए कि उसका एक मालिक है, एक बनाने वाला है। उसे एक दिन उसके सामने जवाब देना है और उस मालिक की प्रसन्नता के उद्देश्य से अपना जीवन बिताना है। ये बुनियादी और मूल हकीकत और सत्य ही असल दीन है। दीन दुनिया के अंदर इंसान के तज़किये अर्थात शुद्धि का निमंत्रण है। तज़किया कुरान का एक विशेष शब्द है। इसको कुरान दीन का मकसद, दीन का उद्देश्य कहता है। इसका मतलब अपने आप को नैतिक रूप से शुद्ध करना, अपने देह, अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने खाने पीने की चीज़ों को शुद्ध रखना है। ये तज़किया इंसान के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है और सामूहिक जीवन से भी। इसके बाद कानून है। कानून से तात्पर्य वे नियम हैं जिनका आपको पालन करना होता है और ये नियम चीज़ों को एक कायदे में बांध देते हैं। इसी को शरीयत कहते हैं। शरीयत का शब्द कानून के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। तौरात को इसी कारण तौरात कहा जाता है कि उसमें सिर्फ कानून है। तौरात का शब्द प्राचीन इब्रानी भाषा में कानून ही के अर्थ में प्रयुक्त होता था। पवित्र कुरान ने इस मकसद के लिए किताब शब्द भी इस्तेमाल किया है और शरीयत भी। कानून का संबंध ज़िंदगी के कई मामलों से होता है। कुरान ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, जिहाद आदि विषयों से संबंधित कानून भी दिया है और इस्लाम के प्रचार प्रसार से संबंधित भी। इसमें जो मूल मान्यताएं हैं जिनको ईमानियात कहते हैं वे 5 हैं। अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान, उस पर विश्वास, यकीन। अल्लाह के फरिश्तों के अस्तित्व पर ईमान, अल्लाह की किताबों, उसके द्वारा भेजे गए ग्रंथों पर ईमान, अल्लाह के नबियों अर्थात पैगंबरों पर ईमान, और क़यामत के दिन पर ईमान अर्थात जो आखिरी दिन है जिस दिन हम सब मृत्यु के बाद फिर से ज़िंदा होंगे और अपने आमाल का, अपने कर्मों का जवाब देंगे। ये चीज़ें एक मुसलमान को अवश्य माननी होती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। इनमें से एक चीज़ का भी अगर आप इनकार करते हैं तो आप एक बड़ी हकीकत, एक बड़ी वास्तविकता का इनकार कर देते हैं। अल्लाह इस सारे जगत का मालिक, इस सारे जगत का बनाने वाला और पालने वाला है। उसके फरिश्ते हैं जिनके माध्यम से वह इंसानों के साथ संपर्क करता है। फिर इंसानों में से वह पैगंबरों अर्थात उसके दूत, उनका चयन करता है। पैगंबरों को निर्णायक कसौटी की हैसियत से वह अपनी किताबें, अपने ग्रंथ देता है और किताबें जिस चीज़ के बारे में सूचित करती हैं, मानवता को सूचित करती हैं, वह क़यामत का दिन है। इंसान को एक दिन मरना है और मौत के बाद एक बड़ा दिन आने वाला है और उस दिन इंसान को अपने मालिक के सामने जवाब देना होगा। ये सारी की सारी एक ही बात है जिसको इंसान मानता है और जब वह इसको मानता है तो फिर वह ईमान के साथ इस्लाम में प्रवेश करता है।